हमारे सारे जो मनरेगा के कर्मी है उनको दीदी जीराम जी इस अधिनियम में कौन कौन से ऐसे प्रावधान है और सेलियंट फीचर्स उसके क्या क्या है और स्पेशली मनरेगा कर्मियों के लिए किस प्रकार से यह अधिनियम बहुत ही लाभदायक होगा उसके बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो हम पहले देखना चाहिए। उसके बाद सर हमारे मनरेगा कर्मी प्रतिनिधियों के उनके पदाधिकारियों के सवाल है सर वो इंटरेक्शन डिपार्टमेंट से सर आपसे पूछेंगे और फिर सर हम सभी को आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी। प्रेजेंटेशन चलाइए प्लीज। सर यह बहुत ही शॉर्ट एक प्रस्तुति हमारी ओर से है सर जिसमें हम दीदी जीराम जी विकसित भारत गारंटी पर रोजगार और आजीविका मिशन इसके बारे में सभी को जानकारी देने का यह एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसीलिए हम इस एक्ट के इस अधिनियम के कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में अगले 5 मिनट में 5 से 7 मिनट में मैं बताना चाहूंगी सर। प्लीज आगे चलिए। सर जैसे कि सभी को पता है विकसित भारत जीराम जी अधिनियम में जो है वो हमारे ग्रामीण परिवार में रहने वाले लोगों के एम्पावरमेंट की उनके ग्रोथ की कन्वर्जेंस और सैचुरेशन माध्यम से जो है बात की है। आगे चलिए मैं उनके प्रावधानों पर सीधा आ जाती हूँ सर। सर जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोविजन है सर इस एक्ट की वह यह है कि एमजी नरेगा जो 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी वह अब विकसित भारत जीराम जी में 125 दिन की हो गई है। तो सारे ग्रामीण परिवार जो है हमारे उनको 125 दिन की रोजगार की गारंटी जो हर साल के लिए अब इस अधिनियम के अंतर्गत मिलेगी सर। और बहुत अच्छी बात है जिसमें हमारा एमजी नरेगा कर्मी बिल्कुल विकसित गांव के ग्राम पंचायत के साझा भागीदार बन सकते हैं। यह है कि सर इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाए जाएंगे जिसमें एक गांव का सर्वांगीण विकास जो एक संपूर्ण गांव बनने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें सर विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अंतर्गत बनाई जाएगी। सर तीसरा जो फीचर है सर कि इसमें विकसित ग्राम पंचायत की जब ग्राम पंचायत प्लान की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से 4 जो हमारे थीमेटिक फोकस एरियाज हैं जिसमें जो है काम दिए जाएंगे वो ये है सर कुछ इस प्रकार है। एमजी नरेगा में हमने देखा है कि शिल्पा प्रोजेक्ट हुआ करता था और उसमें कई बार बहुत ही सुचारू तरीके से या सुनियोजित तरीके से जो है कई बार काम देने में दिक्कत होती थी। परंतु सर इसमें विकसित भारत जीराम जी में जो है सबसे पहला पानी से रिलेटेड काम वाटर सिक्योरिटी के जल संधारण के काम दिए जाएंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचा जो है हमारी अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके काम को इंफ्रास्ट्रक्चर में लिए जाएंगे। तीसरा जो है सर वो आदि जो आजीविका मूलक गतिविधियां हैं उसके लिए लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम लिए जाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो है सर एक्सट्रीम वेदर इवेंट से निपटने के लिए कुछ काम है जो थीमेटिक फोकस एरिया में लिए जाएंगे। विकसित ग्राम पंचायत का जो प्लान है सर वह ग्राम पंचायत ही बनाएगी और ग्राम पंचायतों की भी अलग अलग नीड्स होते हैं तो उस हिसाब से सर ए बी सी ऐसे कैटेगरीज में ग्राम पंचायत को भी ग्रेड किया जाएगा ताकि उनके डेवलपमेंटल नीड्स क्या है उस हिसाब से जो है काम लिए जा सकते हैं। सर एक जो चीज सभी को यह एक प्रावधान एक नया प्रावधान इस अधिनियम में जो है वह यह है कि जब बुआई और कटाई के पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है सर जिसमें ऐसे 60 दिन जो है वो राज्य डिसाइड कर सकता है कि कौन से 60 दिनों में बीबी जीराम जी के काम कुछ देर के लिए जो है पॉज किए जाएंगे ताकि उस समय में हमारे जो छोटे और छोटे किसान है लघु और सीमांत किसान है उनको जो है श्रमिकों की उपलब्धता उससे सुनिश्चित हो जाए। तो सर यह एक नया प्रावधान है और इसमें सर राज्यों को पूरी तरीके से एक तरह से एक एम्पावर किया गया है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि कौन से ऐसे 60 दिन है वो हर एक राज्य के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ 60 दिन नहीं है वो अलग अलग जो 60 दिन जिनका मिलाकर के टोटल 60 डेज हो जाता है जो
राज्य नोटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सात दिनों में बीबी जी राम जी के कामों को कुछ देर के लिए पॉज किया जाएगा, ताकि किसानों के लिए, कृषि के लिए जो है मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सर छठवां जो प्रोविजन है वह एक फंड शेयरिंग पैटर्न है जो कई सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बहुत ही स्टेबलाइज्ड एक माना जाता है, जिसे 60-40 रेशो कहते हैं, और उसमें भी सर 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 40% जो है राज्य का इसमें सहभाग रहेगा, जो कई सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ऑलरेडी एक एक्सेप्टेबल एक प्रावधान है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन जो स्टेट्स है उनको सर 90-10 रेशो रहेगा। नेक्स्ट सर राज्यों को अगर कोई प्राकृतिक आपदा या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में राज्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन देने का प्रावधान भी रखा है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होगी या फिर और भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होंगे तो वो एक रिलैक्सेशन की प्रोविजन भी सर इस एक्ट में रखी गई है। आगे चलिए। एक्ट के कार्यान्वयन में कई बार मनरेगा में भी देखा गया था कि कई बार जो है कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियां या फिर कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको सही करना बहुत जरूरी था। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए सर इसमें कई अच्छे प्रावधान जो है किए गए हैं, ताकि जैसे सोशल ऑडिट के बारे में सारे हमारे मनरेगा कर्मी जो है उसे याद है। सोशल ऑडिट का प्रावधान पहले ही था, परंतु सोशल ऑडिट को और भी स्ट्रेंथन करने की बात की है और हर एक हफ्ते वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर का एक सिस्टम रखा है, जिसमें ग्राम पंचायत जो है वो हर एक हफ्ते एक वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए एक मीटिंग बुलाएगी और जिसमें उस हफ्ते में उस ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम हुए, उसमें कौन कौन से जो है कामों की क्या प्रगति हुई, कितने लोगों को रोजगार मिला, मटेरियल में कितना व्यय हुआ या फिर इसमें मजदूरी कॉम्पोनेंट में कितना व्यय हुआ, ये सारी चीजें सर गांव के लोगों को, ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को डिस्क्लोज की जाएगी। तो यह लोगों के हाथ में, हमारे इंजीनियरिंग कर्मचारियों के हाथ में बहुत अच्छा एक एम्पावरमेंट का एक टूल रहेगा कि उससे पता चलेगा कि हमारी कार्य, हमारी जो योजना है वो किस हद तक सक्सेसफुली जो है काम कर रही है। सर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में यह सारे इंजीनियरिंग कर्मियों को भी गौर करने की बात है कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है सेंट्रल लेवल पे ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल होगी और राज्य लेवल पे भी जो है स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल होगी, जो कि सारे एक्ट के सारे कार्यान्वयन के जो पहलू है उसके ऊपर निगरानी करेगी। नेक्स्ट सर 11वां पॉइंट वेज नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे एमजी नरेगा में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी कि कौन कौन से राज्य में मजदूरी दर क्या होगा, तो वह सिस्टम कंटिन्यू रहेगी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी कि कौन कौन से जो है हर एक राज्य के वेजेस नोटिफाई होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और जैसे ही एक्ट नोटिफाई हो जाता है सर उसके बाद राज्यों को भी समय दिया जाएगा, जिस समय में सर राज्यों ने अपनी अपनी योजना बना करके बीबी जी राम जी के योजना में अनुमोदन आना है, तो उसके लिए राज्यों को भी जो है पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि हमारा एमजी नरेगा से लेकर के बीबी जी राम जी तक का जो ट्रांजिशन है उसको बहुत ही स्मूथली किया जा सके, ताकि किसी को भी इसकी कोई बाध्यता ना हो और डिस्ट्रप्शन ना हो। सर यह चीज कई हमारे आईसी मटेरियल के माध्यम से भी हमने पहुंचाने की कोशिश की है कि बीबी जी राम जी में जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की जो प्रोविजन थी पहले एक्ट में नरेगा में, वह इतनी सुदूर नहीं थी और इसीलिए कई बार 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना जरूरी था, परंतु एमजी नरेगा के कुछ प्रावधानों की वजह से कई बार वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया जाता था, परंतु बीबी जी राम जी में वह प्रोविजन को सुदूर किया गया है, ताकि अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया जाता, मजदूरी नहीं दी जाती, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बहुत ही सही तरीके से, समयबद्ध तरीके से वर्कर्स को, मजदूरों को मिल जाए। सर 14वां जो एक प्रोविजन है जो हमारे सारे एमजी नरेगा के जो फंक्शनरीज और हमारे जो कर्मी हैं उन सबके लिए बहुत अच्छी सौगात कहा जा सकता है सर कि एमजी नरेगा में एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट 6% हुआ करता था, परंतु सर बीबी जी राम जी में वही एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट 6% का बढ़ा करके 9% हो गया है सर। तो इसके माध्यम से एमजी नरेगा के कर्मियों को एक बहुत ही सहूलियत मिलेगी, उनके वेतन जो है उनको और भी सही तरीके से देने में जो है राज्यों को भी इसमें बहुत सुविधा होगी।
तो सर हमारी ओर से प्रस्तुति में इतना ही है। हम इसके बाद सर कुछ मनरेगा के कार्यकारी संगठन थे जो आपके साथ अपने व्यूज साझा करना चाहते हैं सर। बिहार से जुड़े हैं सर अभिलाषा, आप बिहार से जो जुड़े हैं पदाधिकारी चुनने के बाद। नमस्ते सर, बिहार से कमलेश कुमार कमल जी जुड़े हुए हैं सर। बात नमस्कार मैडम। सर कमलेश जी पंचायत रोजगार सेवक है और पंचायत रोजगार सेवक संघ के प्रदेश। ठीक है कमलेश जी बताइए। देवी जी राम जी योजना अधिनियम का सर स्वागत है सर। हम सभी लोग इससे बहुत खुश हैं सर, और मनरेगा को भी अच्छा तरीके से सफल बनाए हैं सर, और कोशिश करेंगे राम जी योजना में सर हम लोग तन मन से अपना काम करेंगे सर, और हम लोग सब सरकार के साथ हैं सर। जैसा सर का आदेश होगा हम लोग काम करते रहेंगे सर। और सर हम लोग के मन में एक शंका है सर कि क्या मनरेगा कर्मियों की कंटिन्यूटी जो है वो रहेगी कि नहीं रहेगी सर, कि बीच में इसको ब्रेकअप कर दिया जाएगा। 18 साल का सेवा ग्राउंड है सर। कमलेश जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं सभी मनरेगा में काम करने वाले अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। रोजगार सहायक है, कहीं पंचायत सचिव काम कर रहे हैं, कहीं मेड्स के रूप में काम कर रहे हैं, कोई और टेक्निकल स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। एक अधिनियम की धारा 37(3) के तहत हम लोगों ने बिल्कुल साफ लिखा है कि जो काम कर रहे हमारे कर्मचारी जो मनरेगा में काम अलग अलग कर रहे थे, उनका काम, उनका रोजगार, उनकी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित है, वो कंटिन्यू रहेगी। जो साथी मनरेगा चला रहे थे वही अब विकसित भारत जी राम जी योजना चलाएंगे। और इसलिए ये शंका मन से निकाल दीजिए कि कोई काम से अलग कर दिया जाएगा, बल्कि आप ये मानिए कि 100 के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी आपके काम को और बढ़ाएगी, और हो सकता है ज्यादा लोग और इंगेज करने पड़े। तो इसमें कोई हटेगा नहीं, इसमें जुड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। और मैं मानवीय दृष्टिकोण रख के काम करता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, और आप सबको भी अपना मित्र और साथी मानता हूँ। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसमें कानून में भी प्रावधान है, अधिनियम में, और वैसे भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। इसके बाद सर जम्मू कश्मीर से हमारे जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर। गुड इवनिंग मैम। हमारे साथ मैं वसीम बोल रहा हूँ। हमारे साथ जम्मू से राजेश कुमार, परवेज अख्तर और शिवाली शर्मा जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हमारे साथ कश्मीर से भी 2 लोग जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शबीर साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो राजेश कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपना बात करना चाहेंगे। करिए राजेश जी। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें कंटिन्यू किया सर इसी स्कीम में, देवी जी राम जी में। और हमारी सर एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी सैलरी है वो थोड़ी बढ़नी चाहिए सर। ठीक है राजेश जी, इसमें मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं एक बार फिर से, जैसा रोहिणी जी ने बताया था, मुझे कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये शिकायतें हैं, और अब ग्रामीण विकास मंत्री के नाते भी कई जगह में जाता था, तो हमारे मनरेगा में काम करने वाले साथी ये शिकायत करते थे, मानदेय की समय पर नहीं मिलती, 3-3, 4-4 महीना हो जाते हैं, बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। हमने इसमें ये सुनिश्चित किया है कि प्रशासनिक व्यय अभी था कुल 6%, अब उसको 1.5 गुना करके 9%। इसका मतलब ये इस साल प्रस्तावित 1,51,282 करोड़ में
अगर आप 9% देखें फिर 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। एक तो ये इसलिए बढ़ाया कि पर्याप्त आपको मानदेय देने के लिए उपलब्ध रहे, इसलिए 6 से बढ़ा के 9% प्रशासनिक व्यय किया है। एक बात पे हम और विचार विमर्श कर रहे हैं कि प्रशासनिक व्यय का पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सबसे पहले हमारे जो अब तक मनरेगा कर्मी कहलाते थे, लेकिन अब इस नई योजना के कर्मचारी होंगे, उनका मानदेय और तनख्वाह सुनिश्चित रूप से निकाल के उनको दी जाए। उसके बाद बाकी चीजें देखी जाए। ये बैलेंस ऐसा किया जाए कि आपका मानदेय सुरक्षित रहे और समय समय पर मानदेय, जैसे मजबूरी भी बढ़ेगी वैसे मानदेय भी बढ़ता रहे, इसकी चिंता भी की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। जम्मू से कश्मीर से जुड़े हैं कबीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। गुड इवनिंग सर। सर हमारी एक गुजारिश है सर, हमारे कुछ एरियाज गुरेज और करना टीटवाल कुपवारा का एरिया है जो कि शैडो एरिया है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर होती है। सर इस नए एक्ट में सर उन एरियाज के लिए क्या सहूलियत, क्या प्रावधान होगा? हमने ये सुनिश्चित किया है टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए कि योजना में पूरी पारदर्शिता रहे, लेकिन जिन स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दिक्कत आती है, हाँ ऑफलाइन भी हमने व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है। जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होगी, हाँ औपचारिकता है, आप ऑफलाइन पूरी करके भी आप मजदूरी भी दे सकेंगे और बाकी काम भी कर सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ से कुछ पदाधिकारी जुड़े हैं सर, संगठन में। छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय मामा जी को सादर मेरा प्रणाम है। मामा जी, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का वासी हूँ। उस छत्तीसगढ़ का जिसका एमपी से जनक हुआ है, उस नाते भी आप हमारे मामा जी लगते हैं। मामा जी हमारा मुख्य जो मुद्दा था, जैसे आपने 6% से 9% हमारा किया है, उसके लिए मैं कर्मचारी वर्ग से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो 100 दिवस को बढ़ा के 125 दिवस किया है, उसके लिए मैं किसान पुत्र होने के नाते, एक श्रमिक का बेटा होने के नाते भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक छोटा सा जो प्रश्न था हमारे जहन में मामा जी, कि 6% से 9% तो हो गया, लेकिन क्या हमें समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वो मिल पाएगा? क्या इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं, हमारी सेवा की सुरक्षा, आपने मजदूरों को सुरक्षा दिया है, गारंटी दी है मानव दिवस की, लेकिन हमारे जॉब की कोई गारंटी नहीं है, तो क्या वो हमें मिल पाएगा? ये हमारा मुख्य प्रश्न था। और आपसे ये निवेदन था मामा जी, यदि हमें केंद्रीय कर्मचारी घोषित करते हुए आप हमें नियमितीकरण का सौगात दे देंगे, हमारे पूरे अपेक्षा ज्यादा है ऐसा लग रहा है। तो एक HR पॉलिसी के लिए निवेदन है। एक तो देखिए, आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, जिन्होंने मनरेगा को भी सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और अब विकसित भारत जी राम जी योजना को आप अपनी मेहनत से और अपनी कर्मठता से चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पहली बात ये बताई कि सब कंटिन्यू होंगे, कोई ऐसा नहीं कि नई योजना आ गई तो नई भर्ती कर लो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। काम की जो परिस्थितियां हैं वेतन की और बाकी लगातार सुधरती रहे, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील रहेंगे। और आप सब जानते हैं कि अस्थायी प्रतिस्थायी का जो मामला है वो ऐसा है कि जिस पर समय समय पर राज्य सरकारों को फैसला लेना पड़ता है, अलग अलग राज्य सरकारें लेती है। तो मैं अपने स्तर पर भी राज्य सरकारों से चर्चा करके अभी नहीं जाएंगे, बोलो कि आपके काम की सुनिश्चितता और कैसे पुख्ता की जाए और कैसे बेहतर की जाए,
मैं सदैव आपके साथी के रूप में मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा, मैं तो कर्मचारियों की पंचायत बुला के उनसे बात करता था, पूछता था और फिर उनकी समस्याओं का वही का समाधान करता था, जिनमें रोजगार सहायक भी शामिल है, पंचायत सचिव भी शामिल है और बाकी भी हमारे कर्मचारी शामिल है। तो निरंतर ये प्रक्रिया चर्चा करके भी जारी रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कर्मचारी हमारा डिसकंटिन्यू किसी भी हालत में न। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू छत्तीसगढ़ की सर। और एक जुड़े हैं त्रिपुरा से सर, त्रिपुरा। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी, मैं टीम मजूमदार बोल रहा हूँ। बैठ के बोलिए। ठीक है सर। सर पहले तो आपको और आपके साथ बैठे हुए हर किसी को हमारा त्रिपुरा से बहुत बहुत धन्यवाद। जी राम जी, ये प्रोजेक्ट आया है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट सर, और आप लोग सभी को हैप्पी न्यू ईयर की पहले शुभेच्छा देता हूँ। सर हम लोग मनरेगा में जैसे काम करते थे, ये जीराम जी को बहुत स्वागत करते हैं। हम त्रिपुरावासी, त्रिपुरा के हर कर्मचारी मनरेगा में जैसे काम करते थे, ऐसे ही दिल लगा के मन लगा के हम जीराम जी में काम करेंगे और त्रिपुरा को देश के और हिस्से से बढ़िया करने में हम सहयोग करेंगे सर। और एक जो बात सर, हमारा जो जॉब गारंटी सर, ये आपसे गुजारिश है, आपसे विनती करते हैं, आप हम लोगों का जॉब गारंटी दे दीजिए और एक अच्छे सैलरी साथ दे दीजिए। मैं बिल्कुल आपके साथ पहले सवाल के छत्तीसगढ़ के जवाब में मैंने कहा कोई डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ये बिल्कुल हम लोग सुनिश्चित करेंगे और काम की परिस्थितियां कैसे और सुधरे उसके ऊपर भी लगातार करते जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। हम लोग एक्चुअली 18 और 19 साल से काम करते हैं, काम कर रहे हैं और भी करेंगे। स्टेट के जो हमारा जो मिनिस्टर से उन लोगों से बात करके हम लोग और बेहतर करेंगे। हम लोग ये आप लोग एश्योरेंस देते हैं, हमारा त्रिपुरा देश के हर हिस्से से बेस्ट रहेगी सर। जी राम जी, त्रिपुरा को बहुत धन्यवाद और मैं भी बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ, राज्य सरकार की से बात करके हमारी और तो काम की कंडीशन से बेहतर करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो खड़े होकर जीराम जी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो कर्नाटका से कुछ जुड़े हैं सर, कर्नाटका। नमस्कार सर, हम कर्नाटका से हैं, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, ग्राम पंचायत काकटी। मेरा नाम है श्री धनंजय टोली। सर आपने जो 100 दिन देते उससे और बढ़ाया 1 दिन के, उसके लिए धन्यवाद आपका। और सर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारा पेमेंट होता है ना थोड़ा देर बाद होता है, इसके लिए परेशान होते हैं हम, थोड़ा जल्दी कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। मेरी बहन मैं को बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, ये जो ऐसा बढ़ा के 9% इसलिए क्या कि किसी राज्य को ये अवसर ना मिले कि पैसे की कमी है, इसलिए भरपूर पैसे की व्यवस्था की। जैसे मैंने बताया लगभग 13,000 करोड़ रुपया केवल वेतन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आएंगे। हम राज्य के साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि वेतन निश्चित तारीख पर मिले, वेतन मिलने में मानदेय मिलने में कोई देर ना हो, ये सुनिश्चित करें। थैंक यू सर। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप सभी का मार्गदर्शन करें और मनरेगा का। मेरे प्रिय मित्रों, और मैं भी यही कहूंगा कि भांजे और भांजियों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि आज 30 तारीख हो गई है, परसों से न्यू ईयर का आगाज हो जाए। ये नया साल आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए, आप सब सुखी हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, यही प्रार्थना मैं करता हूँ।
और आपके कल्याण में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ सरकार के नाते। और मैंने प्रारंभ में कहा कि इसका एक सबसे प्रमुख प्रावधान मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो सब कर्मचारियों तक आप पहुंचाइए कि 6 से 9% करना प्रशासनिक है। केवल उसका एक कारण था कि आपको समय पर मानदेय मिले, भरपूर मिले, और राज्य सरकार कभी ये ना कहे कि हमारे पास तो इस समय पैसे की कमी है, समय पर मिले। दूसरी बात ये कि 100 से 125 दिन करने के कारण भी उसमें बजट का जो प्रावधान है, एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूं, जो प्रस्तावित प्रावधान हमने किया इसमें घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। पिछले साल 88,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान था, अब अकेले केंद्र सरकार का 95,600 करोड़ रुपया अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार का मिला के ये हो जाएगा 1,51,282 करोड़ रुपया। मतलब ये हवा ही नहीं है कि कैसे आगे 125 दिन में, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। इसका मतलब होगा और ज्यादा काम मजदूर के लिए भी, और काम आपका भी बढ़ेगा, क्योंकि अब गांव में काम के लिए आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, और गांव में काम का जो प्लान बनाएंगे वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा, ये कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे कि ऊपर से बन के आएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप गांव में बैठेंगे, ग्राम सभा ग्राम पंचायत विकसित ग्राम पंचायत का प्लान बनाएगी और पहले से तय कर लेगी कि अब ये भी काम, एक बात से आप सहमत होंगे कि पहले काम देना था तो कोई सा भी काम दे, तो जो परमानेंट असेट क्रिएट होने चाहिए विकास के, वो ज्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी वो नहीं पाते थे। अब क्योंकि ग्राम सभा प्लान करेगी कि हमको आंगनबाड़ी का भवन बनाना है, हमको सड़क बनाना है, हमको नाली बनाना है, हमको खेत में सड़क बनाना है, खेत तक सड़क किसानों के लिए, ऐसी कोई भी काम हो, पुल या स्कूल अस्पताल। दूसरी चीज आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आपको कुछ प्रशिक्षण के लिए सेट देना है, कोई हॉल बनाना है, तो बैठने के तो उनके चीजें रहती बनाते हैं, उनके लिए कोई ऐसी इंफ्रा बनाना है कि जहाँ वो रख के बन सके, तो वो कुछ भी आजीविका मूलक चीजों के लिए ग्राम पंचायत तय कर सकती है। एमपीओ भी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रा के रूप में राशि का उपयोग कर सकते हैं कि आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए जो उपयोगी होगा। और पानी के काम सारे इससे तालाब आपके बोरी बंधान, चेक डैम, स्टॉप डैम, पानी के लिए सब बनेंगे। ये सारे काम लेकिन तय करेंगे तो हमारे गांव में फलानी चीज होना चाहिए। तो ये सारे के सारे काम के लिए पैसा ज्यादा उपलब्ध होगा, जाने लें कि काम ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा तो विकास भी और ज्यादा होगा। इतना है कि पहले अब मतलब ये काम के ज्यादा दिनों तक करने का काम करेगा, तो इसके लिए पर्याप्त धनराशि इसकी व्यवस्था की है। एक बात जो रोहिणी ने फिर दोहरा रहा हूँ, ये पहले प्रावधान कर दिया, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता कभी नहीं मिला, इस बार इसको पुख्ता करें तो क्या ना पड़ेगा। और वो अब ऐसे नहीं है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा सिस्टम होगा, जिसमें किसी ने रोजगार मांगा तो सेंट्रली भी वो हमारे पास आ जाएगा और उसको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। हम बेरोजगारी भत्ता देना समझ नहीं, रोजगार सुनिश्चित हो जाएगा, मिलना ये बात पड़ती है। तेजी से मजदूरी देने पर अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ेगा मजदूरी। इस योजना में और सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे। और मेरे मित्रों देखो, अपना एक काम तो है कि हम आप से लगे रहें, लेकिन दूसरा काम है कि हमारी सेवा का लाभ देश को मिले, विकसित भारत बनाने के लिए हम विकसित गांव बना पाए। तो आप इससे कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करते हुए गांव की तस्वीर बदल देंगे और आजीविका मूलक गतिविधियों से लोगों की तस्वीर बदलने में भी आप सहायक होंगे, क्योंकि इसमें बाकी योजनाओं का भी कन्वर्जेंस किया जाए। तो यही मनरेगा का पैसा नहीं लगेगा जी, मतलब विकसित भारत जी राम जी का पैसा नहीं लगेगा,
इसमें अन्य योजनाओं का भी बहुत पैसा कन्वर्जेंस के माध्यम से हम गांव के ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदल देंगे के अनुरूप, इसलिए ये योजना बहुत उपयोगी है। बाकी सारे प्रावधान हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी रोहिणी जी ने आपको सारे बताए हैं, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका का कोई कारण नहीं, इसमें गरीब का भी भला है, इसमें किसान का भी भला है, क्योंकि जब कटाई और बुआई का समय होगा तो 125 दिन के रोजगार की तो कारण मिलेंगे। दूसरे खेती के काम के समय भी कृषि मजदूर भी मिल जाएंगे और खेती में किसान का काम भी चल जाएगा। तो ये 125 की गारंटी पूरा करते हुए है, तो ये हर तरह से विन विन सिचुएशन है सबके लिए। आपके लिए प्रशासनिक व्यय बढ़ाया गया है, मजदूर के लिए दिन बढ़ाए गए। The person you are speaking with has put your call on hold. प्रयत्न किया गया है। जो अविकसित पंचायतें हैं जहाँ ज्यादा रोजगार की जरूरत है, ग्रेडिंग के आधार पर ज्यादा पैसा दिया जा सकेगा, इस बात का भी प्रावधान किया गया। मतलब ये कानून में प्रावधान कर दिया, रोजगार के अवसर यहाँ ज्यादा मांगने आ रहे हैं मजदूर और काम विकास के कम है, तो यहाँ ज्यादा पैसा दो तो वहाँ ज्यादा पैसा भी दिया जा सकेगा। और इसलिए इस योजना में फायदा ही फायदा है, फायदा देश का है। गाँव का विकास होगा तो गाँव का फायदा है, अधिक कम मूल्य गतिविधियां चलेगी तो दीदियों का और एफपीओ पे काम करने वाले बाकी साथियों का फायदा है। पानी बचेगा तो जल संरक्षण के कारण भूजल स्तर बढ़ेगा, पीने का पानी और सिंचाई का पानी भी मिलेगा। पर्यावरण को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है, और आपको निश्चित मानदेय अच्छा मानदेय निश्चित समय पर सुनिश्चित हो, इसके लिए पैसे बढ़ाए गए। हम राज्यों से बात कहेंगे, मैं फिर दोहरा कि पहले मानदेय प्रशासनिक व्यय, उसके बाद बाकी सब काम साथ में करो। आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी क्षमता निर्माण, टेक्नोलॉजी सीखने का भी, प्रशिक्षण पे जो पैसा खर्चा होगा उसका भी इंतजाम उसमें से हम करेंगे, ताकि अगर कुछ चीजें सीखनी जरूरी तो आप और दक्ष हो जाए और अच्छा वेतन प्राप्त कर सके। इस सब का प्रावधान किया गया है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप कोई भी आशंका दिमाग से निकल, कोई झूठ या भ्रम फैलाए उसमें बिल्कुल मत आइएगा। ये आपके हित में है, गरीब के हित में, किसान के हित में है, देश के हित में, भारत माता के हित में है। डट के प्रचार कीजिए। और अभी जो ट्रांजिशन का पीरियड है, इसमें ये मनरेगा ही चल रही, 6 महीने के अंदर हमको उसको भी हम इतना तरीके से करेंगे कि एक दिन भी काम ना रुके, तो एक दिन भी आपका काम धंधा बंद, आपका जो एक तरह से बांधे है, आपकी जो नौकरी है वो बाधित ना हो, इसका भी हम इंतजाम करेंगे। आप निश्चिंत हो और निश्चिंत होकर बेहतर काम करें और विकसित भारत के लिए विकसित गांव का निर्माण करें, यही मेरी अपील है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।